समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। खबर लखनऊ से है जेके, जहां पर शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद विभाग ने नरमी दिखाई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आदेश जारी किया है, जहां तकनीकी समस्या है वहां दिन में एक बार हाजिरी लगाई जाए। शिक्षक पूरे स्कूल समय में एक बार हाजिरी लगा सकेंगे। कल 1% शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। जिलों में बताया जा रहा कि संकुल शिक्षक सामूहिक इस्तीफा देने लगे थे, जिसके बाद से ये नरमी दिखाई गई है। 28 जिलों में 10 से कम शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। एटा, बरेली, मैनपुरी में शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। कई जगह एप्लीकेशन सुबह 8:30 बजे के बाद खुलता ही नहीं है। अफसरों को ऑनलाइन हाजिरी लगवाने की जिम्मेदारी दी गई है। स्कूल पहुंचकर अफसर ऑनलाइन हाजिरी लगवाने में लगे हुए हैं। तो देखिए, 28 जिलों में बताया जा रहा है कि 10 से कम शिक्षकों ने हाजिरी लगवाई। एटा, बरेली, मैनपुरी में शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। तो कई जगह एप्लीकेशन सुबह 8:30 बजे के बाद खुलता ही नहीं है। तो लगातार देखिए, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी। अफसरों को दी गई है ऑनलाइन हाजिरी लगवाने की जिम्मेदारी और स्कूल पहुंचकर अफसर ऑनलाइन हाजिरी लगवाने में लगे हुए हैं। तो देखिए, तमाम शिक्षकों ने प्रदर्शन भी किया। कहा जा रहा है कि सख्ती भी थोड़ी सी बढ़ती गई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है। तो जहां तकनीकी समस्या है वहां एक दिन में एक बार हाजिरी लगाई जाए। तो शिक्षक पूरे स्कूल समय में एक बार हाजिरी लगा सकेंगे। देखिए, ये सरकार की तरफ से नरमी बढ़ती गई है। कल 1% शिक्षकों ने ही ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। तो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर देखिए, प्रदेश भर में शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। 28 जिलों में बताया जा रहा है कि 10 से कम शिक्षकों ने कल ऑनलाइन हाजिरी लगाई है। तो एटा, बरेली, मैनपुरी में शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे और सभी अफसरों को निर्देश देते हुए कहा था कि वो शिक्षकों को समझाएं। लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा था कि शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं। अलग अलग स्थानों से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से देखिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं और इलाहाबाद से हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र जुड़ गए हैं और देखिए बरेली से हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए आपका रुख करेंगे। लगातार देखिए जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक, इसके बाद थोड़ी सी नरमी दिखाई गई है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, पिछले सोमवार को सरकार ने आदेश जारी किया था कि सभी अध्यापक स्कूल पे पहुंच करके डिजिटल अटेंडेंस जो है वो लगाना शुरू करेंगे। लेकिन सोमवार से ही इस पूरे आदेश का विरोध अध्यापकों ने शुरू कर दिया, क्योंकि करीब 6 लाख से ज़्यादा की संख्या पूरे प्रदेश में अध्यापकों की है। तो ऐसे में लगातार विरोध चलता रहा। लेकिन इस विरोध को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हस्तक्षेप किया था और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि खुद जा करके अधिकारी जाएँ और स्कूलों पर संगठन के लोगों से, अध्यापकों से बात करें और उनको समझाने का प्रयास करें कि डिजिटल अटेंडेंस कितना जरूरी है और उसके फायदे क्या हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक शिक्षक पूरी तरीके से अड़े हुए हैं डिजिटल अटेंडेंस ना देने के लिए। यही वजह है कि 1% ही शिक्षक हैं जिन्होंने अटेंडेंस दी है। उसको देखते हुए कि थोड़ी सी नरमी और देखने को मिली है। डीजी एजुकेशन ने एक आदेश और जारी किया है कि जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब जहां पर नेटवर्क की दिक्कत है या गाँव ग्रामीण अंचल के स्कूल है वहाँ पर नेटवर्क इशू करता है, तो कम से कम स्कूल टाइम पर एक बार अध्यापक डिजिटल अटेंडेंस कर दे तो हल्की सी नरमी जरूर बढ़ती गई है। लेकिन अभी अध्यापकों के संगठन की तरफ से पूरी तरीके से ये लेकर के रखा गया है कि किसी भी तरीके से डिजिटल अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। और वो जो मुद्दा है लगातार चल रहा है। अधिकारियों ने कल निकल करके जा करके समझाने का प्रयास भी किया, संगठन के लोगों से बात करने का भी प्रयास किया और नरमी का आदेश भी जारी किया गया है। लेकिन अभी तक अध्यापकों की तरफ से डिजिटल अटेंडेंस का जो विरोध है वो लगातार जारी है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी धीरेन्द्र लगातार बने हुए। धीरेन्द्र, देखिए कहा जा रहा है कि 28 जिलों में 10 से कम शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस जो लगाया है। देखिए, जिस तरीके से ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर लगातार शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की तरफ से थोड़ा नरमी भी जरूर बरती गई है। लेकिन जो ये नरमी बरती गई है, ये शायद पहले ही जब ये फरमान लागू किया जा रहा था तो इसमें इस बात का जरूर वहां पर जांच और पड़ताल की जाना चाहिए था, क्योंकि कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर गांव के दूर दराज इलाकों में है, जहां पर नेटवर्क की समस्या रहती है। और शायद उसी की आड़ में अब जो शहरी इलाकों में जो स्कूल हैं उनके भी शिक्षक उनके साथ कंधे
कंधा मिलाकर आंदोलन शुरू कर दिए। कुछ समस्याएं जरूर रही कि जहां पर नेटवर्क की इशू होता था, ऑनलाइन अटेंडेंस वहां पर संभव नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसको सरकार ने जांचा है, परखा है और समझा है। उसके बाद थोड़ी नरमी जरूर बरती है, लेकिन अब नरमी जब 3 दिन 4 दिन आंदोलन शिक्षकों का हो गया है, उसके बाद थोड़ी नरमी बरती है। दूसरी तरफ जो शिक्षक संगठन है वो अपने अधिकारियों को वहां पर जाकर समझाने के भी निर्देश दिए हैं कि उनको समझाया जाए। तो उनकी जो समस्याएं रही हैं, जो मांग रही हैं कि आखिर जो दूर दराज के स्कूल हैं जहां नेटवर्क की समस्या रही थी, ऑनलाइन अटेंडेंस संभव नहीं है, तो वहां पर किस तरह की ऑनलाइन अटेंडेंस दी जाएगी। लेकिन जहां पर अटेंडेंस प्रॉपर संभव है, वहां के भी शिक्षक इस समय उन शिक्षकों के साथ आंदोलन में साथ रह रहे हैं, तो किसी भी तरीके से पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह रही है कि जो ये आंदोलन आगे खिंचता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी दीपक लगातार बने हुए। दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दे दिया था कि जो भी नहीं मानेगा उसका वेतन काट दिया जाएगा, लेकिन देखिए अब कहा जा रहा है कि कई प्रभारियों ने इस्तीफा भी दे दिया। देखिए, जिस तरह से ऑनलाइन हाजिरी को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है, तमाम शिक्षक है जो अपने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे ऐसे शिक्षकों से जुड़े संगठन हैं जो लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हैं, कभी राष्ट्रपति के नाम, कभी मुख्यमंत्री के नाम, कभी राज्यपाल के नाम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। बरेली में पिछले 4 दिनों से अलग अलग संगठन डेली प्रदर्शन कर रहे हैं ऑनलाइन हाजिरी को लेकर। उनका कहना है कि शिक्षकों की जो बेसिक मांगे हैं वो पहले पूरी की जाए, उनको वेतन भत्ते की जो जुड़ी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, मेडिकल की मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। ऑनलाइन हाजिरी एक ऐसा कानून बनाया है कि जिसको लेकर कि तमाम शिक्षकों के साथ दिक्कत है। कहीं शिक्षक जा रहा है कार से या स्कूटी से जा रहा है, कहीं फाटक बंद है, कहीं पंचर हो जाए, उसके बाद तमाम दिक्कतें ऐसी हैं जिनकी वजह से अगर वो स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑनलाइन अगर हाजिरी नहीं लगेगी तो उनको उनकी तनख्वाह नहीं बनेगी, उनको उनकी एब्सेंट लगेगी। इस बात को लेकर तमाम शिक्षक जो थे आशंकित थे और लगातार विरोध प्रदर्शन में तमाम संगठनों के साथ शामिल हो रहे हैं। बरेली में कई दिन से संगठन लगातार अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कई लोगों ने सामूहिक इस्तीफा भी दिया था। कल भी दामोदर स्वरूप पार्क में तमाम सैकड़ों शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन किया और ऑनलाइन हाजिरी का जमकर विरोध किया। अब ऑनलाइन हाजिरी में जिस तरह से ढील मिली है, कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि शिक्षकों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर वो नरमी जिस तरह से बरती जा रही है कि इसको खत्म किया जाए और जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए जो कि जाकर शिक्षकों को समझाएं कि ऑनलाइन हाजिरी किस तरह से लगानी है। ये भी सबसे बड़ी समस्या आ रही है नंदिनी की 8:30 बजे के बाद ये ऐप कभी कभी खुलता भी नहीं है। अगर जब ये ऐप नहीं खुलेगा तो शिक्षकों की हाजिरी कैसे लगी। ये बेसिक तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है जिस तरह से अब थोड़ी रियायत दी गई है कि एक बार शिक्षक अपने स्कूल में जाकर कभी भी एक हाजिरी लगा सकते हैं। इसको लेकर शिक्षकों क्या कहना है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, मगर फिलहाल शिक्षक आर पार की लड़ाई के मूड में है और ऑनलाइन हाजिरी को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि सरकार की तरफ से थोड़ी सी नरमी दिखाई गई है। प्रदर्शन के बाद विभाग ने थोड़ी सी नरमी दिखाई है। बताया जा रहा है कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आदेश जारी किया है, जहां की बताया जा रहा है कि जहां तकनीकी समस्या है वहां कहा जा रहा है कि दिन में एक बार हाजिरी लगानी होगी। शिक्षक पूरे स्कूल समय में एक बार हाजिरी लगा सकेंगे और बताया जा रहा है कि कल 1% शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी लगाई। लगातार देखा जा रहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शिक्षक इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से तमाम समस्याएं गिनाई जा रही हैं। और देखिए वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त निर्देश भी दिए। और लगातार हमारे साथ सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, देखिए कहा जा रहा है कि शिक्षक जो हैं टस से मस नहीं होने वाले हैं। लगातार उनकी तरफ से कई समस्याएं गिनाई जा रही है, लेकिन तकनीकी की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल, सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि डिजिटल अटेंडेंस हो और डिजिटल अटेंडेंस के जरिए अध्यापक समय पर पहुंचे, क्योंकि सरकार ने ये कानून इसलिए पारित किया था, ये आदेश इसलिए जारी किया था कि तमाम जगहों से ये शिकायतें आ रही थी कि अध्यापक अपने स्कूलों पर पहुंचते नहीं हैं और जहां पर 4 की पोस्टिंग है वहां पर 3 गायब रहते हैं और 1 के भरोसे स्कूल चलता है। इन शिकायतों को लगातार जो सिलसिला है वो जारी था और यही वजह है कि जो डिजिटल अटेंडेंस का कानून है वो सरकार ने लागू किया। लेकिन इस डिजिटल अटेंडेंस के कानून को मानने के लिए जो संगठन के लोग हैं या जो अध्यापक संघ है वो किसी भी तरीके से तैयार नहीं है, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस की लागू होने से समय पर स्कूल पहुंचना पड़ेगा, समय पर पहुंच करके वहां पर डिजिटल अटेंडेंस देनी पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती हैं, लेकिन जहां पर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है वहां के भी अध्यापक इसीलिए अड़ी हैं कि किसी भी प्रकार से ये कानून लागू न हो सके, जिससे उनकी जो ये कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश न लग पाए। और पूरा संगठन इसी बात को जोर दे रहा है। कई संगठन हैं अध्यापकों के, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके स्कूलों में जो
संरक्षण के कार्य हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो अटेंडेंस लगाने में एकदम पूरी तरीके से आड़ी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नरमी के बाद आगे क्या फैसला होता है, क्योंकि आज का दिन है, उसके बाद कल रविवार पड़ेगा, कल छुट्टी रहेगी और अध्यापक कल अवकाश पे रहेंगे। परसों सोमवार को वो किस तरीके के रूप में आते हैं और संगठन, उनके संघ के जो लोग हैं वो किस तरीके का फैसला लेते हैं, वो आने वाला दिन बताएगा। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो देखिए लगातार जो है तमाम तरह की समस्याएं गिनाई जा रही हैं शिक्षकों की तरफ से, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से थोड़ी सी नरमी बरती गई है। कहा जा रहा है कि जहां पर तकनीकी खराबी हो वहां पर दिन में एक बार हाजिरी लगा सकते हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर कल प्रभारियों ने इस्तीफे भी दे दिए। काली पट्टी बांध कर लगातार शिक्षक जो है वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और देखिए वहीं अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश भी दिया था। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखिए अफसरों की ऑनलाइन हाजिरी लगवाने की जिम्मेदारी कई अफसरों को दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से कहा था कि सभी अफसर जो हैं जाकर शिक्षकों को समझाएं और जो है डिजिटल अटेंडेंस किस तरीके से इस्तेमाल करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने आदेश जारी कर दिया है, जहां तकनीकी समस्या है वहां दिन में एक बार हाजिरी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी शिक्षक मानने को तैयार नहीं है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ।